आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। कैमरामैन विद्यानंद सरदा के साथ उदय की रिपोर्ट। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि विहंगम योग के बारे में कुछ बताएंगे। विहंगम योग महर्षि सद्गुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान झूसी प्रयाग से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसी संदर्भ में मैं 28 साल से इस साधना को करता हूं। मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया हूं, आईटीआई में पढ़ाता हूं और युवाओं को जब भी मौका मिलता है तो बताता हूं कि व्यक्तित्व कैसे मेरा डेवलप होगा और पूजा का क्या आधार है, पूजा किसकी करे, कौन कराएगा और कैसे होगा। उसका प्रथम सोपान होता है कि सभी लोग कहते हैं मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पूजा करो, मन लगाकर काम करो। मन करता है मछली खाते, मन करता है मिठाई खाते, मन करता है कुछ एडिक्ट व्यसन लेते हैं, मेनी काइंड्स ऑफ हम जब ड्राइव ऑफ माइंड। लेकिन मन कहाँ रहता है यह कोई नहीं बता पाता। सभी कहते हैं मन लगाकर पढ़ो, लेकिन जब बच्चा पूछे टीचर से कि सर बताइए, टेल टू मी वेयर माई माइंड, तो वो नहीं बता पाएंगे। यही ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रथम भूमिका या उपदेश है, दीक्षा है, टेक्निक है कि उसमें बताया जाता है कि शरीर में जागृत अवस्था में मन कहाँ रहता है, स्वप्न में कहाँ रहता है और ग्रह निद्रा में कहाँ रहता है। कहाँ कहाँ संस्था है आपका? पूरे विश्व में संस्था है सर। भारत में प्रमुख 5 आश्रम हैं। मुजफ्फरपुर में बीबीगंज में मेरा अपना यहाँ संस्थान है और अयाची ग्राम में बन भी रहा है मेरा आश्रम। और पूरे विश्व में विहंगम योग संस्थान के अद्वितीय स्वरवेद महामंदिर बन रहा है उमराहा में, जिसमें 20,000 साधक सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो साधना होती थी, जिसमें कोई मंदिर विश्व में नहीं था, वह कौन सी साधना होती थी, उसका प्रैक्टिकल साधना वहाँ बताया जाता है। उसी साधना के को लेकर संजोकर हम बच्चों के बीच देने आए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? रंजीत कुमार गुप्ता मेरा नाम है। विहंगम योग संस्थान के हम उपदेष्टा और प्रचारक हैं। सद्गुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान झूसी प्रयाग के तत्वावधान में मैं 28 साल से इस मेडिटेशन को कर रहा हूँ। मैं बीएससी फिजिक्स से ऑनर्स किया हूँ, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ। अभी हम किसान सलाहकार में भी हम काम कर रहे हैं और जब थोड़ा समय मिलता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों में बच्चों को बताता हूं कि आप सब मेडिटेशन से जुड़ो, सब काम करो, लेकिन 10 मिनट मेडिटेशन करो। इस सृष्टि का सबसे चंचल, सबसे तेज और सबसे बलशाली कोई चीज है तो वह है मन हमारा। नहीं, सब कुछ हो गया, AK-47 हमको मिला, अब मन हमारा खराब हो गया, तो उसी AK-47 से हम कई बार हमारे जवान को देखे होंगे, वो अपने आर्म से अपने गोली मार लेता। अब कौन किसका रक्षा करेगा? मेरी बात को समझ रहे हैं? ये क्यों होता है? डेविएशन ऑफ माइंड, वीक ऑफ माइंड, लेस ऑफ माइंड के कारण हमेशा दुर्बुद्धि आ जाती है। हम दिया है, इसलिए जीवन के उद्देश्य को जानना चाहिए। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट नहीं, मानव का धर्म, जिससे मानव हम बन पाए वह है पहला धर्म। जान लीजिए कि हमारा जीवन का धर्म क्या है। दूसरा है अर्थ, पैसा कमाइए। ये नहीं कहता कि धन नहीं होना चाहिए, खूब धन होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद कामनाओं की पूर्ति करना चाहिए और अंत में मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या होता है? मृत्यु का अतिक्रमण, मृत्यु को जान लेना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कब, कहां, किस समय आएगा कोई नहीं जानता। जानना ही होगा कि शरीर से हमको निकलना है, मृत्यु सत्य है। इन्हीं 4 जीवन के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं और चारों को बैलेंस रहना जरूरी है। धर्म नहीं पता है, अब धन बहुत हो गया तो क्या होगा? मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, दिस दैट, पैसा है फरिया लेंगे। नहीं, कामनाओं की पूर्ति हमारी उस ढंग की नहीं होगी। मन होगा कि सेव खरीद के घर में ले जाए, तो नहीं, हम दारू पी के सो जाएंगे, व्यसन में हम रह जाएंगे, कुधर्म में चले जाएंगे, कुसंगति में चले जाएंगे। धन तो है, धन की तो गति है, कहीं ना कहीं तो जय में करेगा। लेकिन आप जब धर्म से जुड़े रहेंगे, आप जब मेडिटेशन से जुड़े रहेंगे, तो जो धन आएगा उसको सही समय पर सही प्रयोग कर पाइएगा। यह मेडिटेशन है, यह धर्म बताता है। और अंत में मृत्यु विज्ञान को, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमें शरीर